दिस इज अवर न्यू चैप्टर बिल्डिंग विद ब्रिक्स, यानी कि ब्रिक्स मतलब होता है ईंट। ईंट से किस प्रकार हम बिल्डिंग बनाते हैं इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे। ब्रिक पैटर्न फॉर जागृति स्कूल, यहाँ पर एक लड़की है, उसका नाम है जागृति। जागृति की स्कूल में किस प्रकार से ब्रिक पैटर्न है, यानी कि ईंट, ब्रिक मतलब होता है ईंट, ईंट का पैटर्न किस प्रकार से दिखाया गया है उसने अपनी स्टोरी में बताया है। दिस इज द ट्रू स्टोरी ऑफ जागृति स्कूल इन मुर्शिदाबाद, वेस्ट बंगाल। ये एक सच्ची स्टोरी है जागृति स्कूल की, जो कहाँ पर है जागृति का स्कूल, मुर्शिदाबाद, वेस्ट बंगाल के अंदर। When its building was being made, जब उसकी बिल्डिंग बनाई गई थी, there was a plan to make brick pattern on the floor and wall। तो उन्होंने प्लान किया कि फ्लोर, फर्श पर किस प्रकार का पैटर्न होना चाहिए और दीवार पर किस प्रकार का पैटर्न होना चाहिए। इसीलिए उन्होंने 3 मजदूरों को बुलाया जिनका नाम था जमाल, कालू एंड पीआर। ये दीज वर द 3 मैसन। मैसन मतलब जो काम करते हैं, बिल्डिंग बनने काम करते हैं, उनको हम मैसन कहते हैं। फॉर द ब्रिक वर्क मतलब ईंट का काम करने के लिए इन 3 मजदूरों को बुलाया गया। दे वॉन्टेड टू गेट न्यू आइडियाज फॉर द स्कूल बिल्डिंग। उन तीनों ने अलग अलग आइडिया दिया स्कूल बिल्डिंग बनाने के लिए। सो दे टुक देयर अदर फ्रेंड्स टू सी द ओल्ड टॉम्ब ऑफ मुर्शिद कुली खान, सी द फोटो। तो उन्होंने क्या से आइडिया लिया, उन्होंने एक आइडिया लिया टॉम, जो मुर्शिद कुलीन खान का जो टॉम है वहाँ से उन्होंने कुछ आइडिया लिया। टॉम मतलब होता है गुम्बद, इसको हम टॉम कहते हैं, वहाँ से उन्होंने इसका आइडिया लिया। दिस बिल्डिंग हैज़ अ बिग फ्लोर विद अबाउट 2000 ब्यूटीफुल ब्रिक पैटर्न। ये जो बिल्डिंग आपको पिक्चर में दिख रही है, इस बिल्डिंग के अंदर 2000 यानी कि 2000 ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर ब्रिक पैटर्न का इस्तेमाल किया गया है। These were made by mason long back about 300 years ago। लगभग 3000 साल पहले, 300 years ago इसका इस्तेमाल किया गया था। वो ब्रिक पैटर्न देखिए आप, अलग अलग ब्रिक पैटर्न है। फर्स्ट पिक्चर में देखो किस प्रकार का ब्रिक पैटर्न दिखाया गया है। सेकंड पिक्चर में देखिए आप किस प्रकार का ब्रिक पैटर्न है। विच फ्लोर पैटर्न डू यू लाइक द मोस्ट, यानी कि देखो 3 पैटर्न, 4 पैटर्न और 5th, आपको कौन सा सबसे अच्छा लगा। तो मेरे हिसाब से मुझे 5th पैटर्न अच्छा लगा। ये बिल्कुल टॉम शेप का आपको दिख रहा है, तो मुझे 5th पैटर्न अच्छा लगा, इसलिए मैंने यहाँ पर 5 लिखा है। आपको जो पैटर्न अच्छा लगे आप यहाँ पर उसके बारे में लिख सकते हैं। हैव यू सीन सच पैटर्न एनीवेयर, अगर आपने इस प्रकार का पैटर्न कहीं देखा है तो बच्चों आप अपने हिसाब से यहाँ पर लिख सकते हैं। द मैसन केम बैक एक्साइटेड, जो मैसन था बहुत एक्साइटेड होकर आया। कौन था, उसका नाम जमाल। जमाल बोलता है इन दोज डेज दे हैड मेड सो मैनी इंटरेस्टिंग ब्रिक पैटर्न। उस समय बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग पैटर्न बनाई गई थी। वी हैड फॉरगॉटन दिस, हम इसको भूल चुके थे। लेट अस मेक सम नाइस डिज़ाइन टू द फ्लोर ऑफ दिस स्कूल, क्यों ना हम इस स्कूल के अंदर इस तरह का पैटर्न यूज़ करें। ईच मैसन मेड अ डिफरेंट ब्रिक पैटर्न, हर मैसन ने अपने हिसाब से जो ब्रिक था यानी कि ईंटों का पैटर्न था वो अलग अलग तरीके से तैयार किया। द स्कूल इज़ प्राउड टू हैव सच अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग, उस स्कूल को अपनी इस ब्यूटीफुल पैटर्न के ऊपर बहुत गर्व है। चिल्ड्रन प्ले एंड सिंग ऑन इट एंड ऑल्सो मेक अ न्यू पैटर्न देमसेल्व्स, बच्चे वहाँ पर खेलते हैं, गाना गाते हैं और कुछ उनके हिसाब से अपना नया पैटर्न भी बनाते हैं। आप सामने पिक्चर में देख रहे हैं, देखिए ए पिक्चर किस प्रकार से ब्रिक पैटर्न है फ्लोर का। बी पैटर्न देखिए, सी देखिए, डी, ई, एफ, ये जी, एच, आई, जे, के, यानी कि सब पैटर्न अलग अलग तरीके से स्कूल के अंदर बनाया गया है। नीचे हम क्वेश्चन देखेंगे। विच पैटर्न इज मेड इन अ सर्कल, सर्कल में इनमें से कौन सा पैटर्न बनाया गया है। तो आप देखें ए पिक्चर में है क्या, बी में, सी में, किस में है पैटर्न, तो हमें लग रहा है ये जे होगा, तो मैंने यहाँ पर लिखा है जे। जे में आपको सर्कल दिख रहा है, सर्कल कुछ इस तरीके का होता है। इन विच पैटर्न कैन यू शो मिरर हाफ, मिरर हाफ का मतलब आया आपको अपोजिट इमेज किस में दिखने को मिल रही है सेम टू सेम। तो ये आपको एच पिक्चर में देखिए, आप अगर इसको बीच में से यहाँ से देखेंगे तो इतना हाफ आपको अलग दिखेगा और इतना आपको
अलग दिखेगा, इसलिए इसको मिरर हाफ कहा जाता है। नाउ यू ड्रॉ सम न्यू फ्लोर पैटर्न। आप अपने हिसाब से कुछ नए फ्लोर पैटर्न ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं पेज 4 पर। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। हाउ टू ड्रॉ ब्रिक, यानी कि ब्रिक आपको कैसे बनानी है। दीज आर द 2 फोटोज ऑफ द सेम ब्रिक। ये एक ब्रिक के 2 फोटो दिए हुए हैं आपको। इन 1 फोटो वी कैन सी ओनली 1 फेस। इसमें आपको सिर्फ 1 फेस देखने को मिल रहा है। एंड इन द अदर वी कैन सी द 3 फेसेस सर्कल द फोटो शोइंग 3 फेसेस। 3 फेसेस आपको किस में देखने को मिल रहे हैं, तो इस पिक्चर में आपको 3 फेसेस देखने को मिल रहा है, ये ऊपर का, ये और ये। तो दीज आर द 3 फेसेस। सो हाउ मैनी फेसेस इन ऑल डज अ ब्रिक हैव। तो एक ईंट के अंदर कितने फेस होते हैं, 6 फेस होते हैं। इज एनी फेस अ स्क्वायर, कोई फेस स्क्वायर शेप का है, नहीं। नो फेस ऑफ अ ब्रिक इज नॉट स्क्वायर, वो स्क्वायर फेस का नहीं होगा। ड्रॉ द स्मॉलेस्ट फेस ऑफ द ब्रिक, जो सबसे स्मॉलेस्ट फेस है ब्रिक का वो आपको ड्रॉ करना है। तो ये जो साइड वाला जो पार्ट है इसको हम सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दीज आर द फेसेस ऑफ अ ब्रिक। उनको आपको मार्क करना है, यानी कि ये जो पैटर्न्स आपको पिक्चर्स दिख रहे हैं इसमें से ईंट का शेप कौन सा होता है। तो ये जो शेप है इसको हम ईंट का शेप है, हो सकता है ये वाला, और एक ये वाला पिक्चर को ये शेप ईंट का हो सकता है, इसलिए आपको इस पर सर्कल करना है या टिक का मार्क करना है। विच ऑफ दीज इज अ ड्रॉइंग ऑफ अ ब्रिक मार्क। अब इसमें से आपको कौन सा शेप ब्रिक का देखने को मिल रहा है, तो इसमें ये वाला ब्रिक का शेप है और एक ये ब्रिक का शेप है। इसको हम सिलेंडर कहते हैं, सिलेंडर शेप है आपका, तो ये नहीं होगा, ये वाला ब्रिक है और ये वाला ब्रिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेक अ ड्राइंग ऑफ दिस बॉक्स टू शो ऑफ इट्स फेसेस। यानी कि जो कंपास बॉक्स है इसके आपको ड्राइंग बनानी है जिसके 3 फेसेस आपको दिखाने हैं। तो कुछ इस तरीके से आप बना सकते हैं जिसमें आपको 3 फेसेस देखने को मिलेंगे। कैन यू मेक अ ड्राइंग ऑफ अ ब्रिक विच शोज 4 ऑफ इट्स फेसेस। आप ड्राइंग कर सकते हैं ब्रिक के जिसके 4 फेसेस आपको दिखेंगे। वी कैन नॉट मेक अ ड्राइंग ऑफ अ ब्रिक शोइंग 4 ऑफ इट्स फेस, यानी कि हम इस प्रकार से कोई भी ईंट का फेस नहीं बना सकते जिसमें आपको 4 फेस देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं पेज 5 पर। अ वॉल दैट विल नॉट फॉल का मतलब है एक ऐसी दीवार जो कभी भी गिरती नहीं है। फॉल मतलब होता है गिरना। वन डे मुनिया एंड जैनाब आर प्लेइंग विद ब्रिक्स एंड मेकिंग देयर वॉल। एक बार मुनिया और जैनाब ब्रिक्स बना रही थी, ब्रिक्स से उन्होंने ईंट दीवार बनाई। एंड ईच मेक अ डिफरेंट वॉल, दोनों ने अलग प्रकार की वॉल बनाई। यहाँ देखो जैनाब ने क्या किया है, एक और दूसरे उसके ऊपर अपोजिट ईंट को रखा है। मुनिया ने सेम टू सेम ईंट रख दी है, एक के ऊपर एक रख दी है इस प्रकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन आया, जैनाब सेज हर वॉल विल नॉट फॉल। जैनाब ने बोला कि उसकी जो दीवार है वो नहीं गिरेगी। मैसन्स टू डू नॉट पुट ब्रिक वन ऑन टॉप ऑफ द अदर एज मुनिया हैज डन। इसका जो मैसन था उसने किस प्रकार से वॉल बनाई है, तो इसकी वॉल नहीं गिरेगी। मुनिया ने एक के ऊपर एक ईंट रख के वॉल बनाई। तो आपका क्या विचार है, व्हाट डू यू थिंक, आपका क्या विचार है, विच वॉल विल बी स्ट्रॉन्गर, इसमें से कौन सी वॉल स्ट्रॉन्गर है यानी कि मजबूत है। तो जैनाब की वॉल मजबूत है। लुक फॉर वॉल्स वेयर यू कैन सी डिफरेंट ब्रिक पैटर्न। तो आप अलग अलग ब्रिक पैटर्न की दीवारें देख सकते हैं। यहाँ पर कुछ दीवारों का पैटर्न दिया हुआ है, देखिए फर्स्ट पिक्चर, सेकंड और थर्ड, इसके हिसाब से आपको जो नीचे पैटर्न है इसको मैच करना है। तो आप देखेंगे जो फर्स्ट पिक्चर है वो उसका पैटर्न ये है, सेकंड पिक्चर का ये वाला है और थर्ड पिक्चर का ये वाला है। नेक्स्ट हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। लुकिंग थ्रू अ ब्रिक जाली, यानी कि जागृति का जो स्कूल है इसमें जाली पैटर्न, इनको हम जाली कहते हैं। ये आपको दिख रहा है पिक्चर में, ये जाली है। तो जाली पैटर्न भी उनके स्कूल में बहुत अच्छा बनाया हुआ है मैसन ने। तो आप देखेंगे इस पिक्चर में आपको कितने जाली पैटर्न दिख रहे हैं। तो देखिए आप, एक ये आपको जाली पैटर्न दिख रहा है, एक ये जाली पैटर्न दिख रहा है, एक ये जाली पैटर्न है, एक ये और एक ये। दैट मीन्स 5 जाली पैटर्न आपको इसमें देखने को मिल रहा है इस पिक्चर के अंदर। इसे नीचे एक क्वेश्चन भी है, हाउ मेनी डिफरेंट जाली पैटर्न कैन यू सी इन दीज 2 फोटोज। तो इसका मतलब है हमने देखा 5 जाली पैटर्न आपको देखने को मिल रहे हैं। नेक्स्ट पेज हम पे चलेंगे। दिस इज अ ड्राइंग ऑफ अनदर ब्यूटीफुल जाली। ये एक और ड्राइंग आपको दिख रही है, इसमें दूसरी जाली पैटर्न
बनाया गया है। और नीचे जो खाली बॉक्स आपको दिख रहा है, इसमें आप अपने हिसाब से, जैसे मैंने कुछ जाली पैटर्न बनाए हैं, आप इसको भी कंटिन्यू कर सकते हैं और अपने हिसाब से दूसरे जाली पैटर्न बना सकते हैं। नेक्स्ट आया हमारा झरोखा। आपको दिख रहा है झरोखा, इस तरीके का पिक्चर है जिसको हम झरोखा कहते हैं। तो यहाँ पर भी इस ड्राइंग के अंदर भी, इस कॉलम के अंदर भी आप अपने हिसाब से झरोखा पैटर्न बना सकते हो। नेक्स्ट हम देखेंगे, दिस जाली इज फ्रॉम अ लाइब्रेरी बिल्डिंग इन केरला। ये